सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठ सबका हिसाब लगाता। ये दरबार में सब लोगों का खाता। ये सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का, इसीलिए वह दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे सतगुरु जी दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न आगे उसके रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है प्यारी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है प्यारी। समझदार तो चुप रहता, समझदार तो चुप रहता, मूर्ख शोर मचाता। सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है मुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है मुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे हाथ में सब लोगों का खाता। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता।
जो कोई जैसे करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरी सदगुरु की दरबार में सब लोगों का जान। मेरे सदगुरु के दरबार में सब लोगों का जान। मेरे सदगुरु के दरबार में सब लोगों का जान। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् याचलोकेषु दुर्लभं। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्यामा। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। मेरे राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा
राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन सिकंदराबाद हैदराबाद, इस पावन स्थान में, पवित्र स्थान में आप सभी गुरु दर्शन के लिए, गुरु पूजा के लिए, गुरु प्रसन्नता के लिए और गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हैं। बहुत सुंदर बात है। देखिए, इस संसार के अंतर्गत मनुष्य को गुरु चाहिए। जानवरों को गुरु की जरूरत नहीं होती है। मनुष्य को तो भाषा सीखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए घर में सबसे पहले माँ को ही गुरु कहा जाता है। माँ भाषा सिखाती है ना। बच्चे पहले माँ के साथ ही तो जुड़े रहते हैं, ज्यादा समय तो माँ के साथ ही होते हैं। इसीलिए धीरे धीरे बच्चों को भाषा का ज्ञान माँ से मिलता है। इसीलिए जीवन में प्रथम गुरु माँ को कहा जाता है। फिर दूसरा गुरु पिता, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे प्रिय माँ होती है और दूसरे नंबर में पिता। पिता भी भाषा सिखाता है, स्कूल ले जाकर लेकर के जाता है, स्कूल में दाखिला दिलाता है और बच्चे अच्छा से अच्छा पढ़ाई करे, इसका भी विशेष ध्यान रखता है। बहुत सारे माता पिता को मैंने देखा कि पूरा खर्च बच्चों के पढ़ाई में डाल देते हैं। तो उनको पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी कमाई तो इतनी ज्यादा नहीं है, फिर बच्चों को इतने खर्चालू स्कूल में आप क्यों डालते हैं? बोलते हैं उनका भविष्य उज्जवल करना है। हम तो नहीं पढ़ सके ज्यादा, परंतु हमारे बच्चे खूब पढ़े, खूब ज्ञानी बने, खूब मेहनती बने और खूब संसार के अंतर्गत अपना नाम करे। देखिए, पिता की भी कितनी बड़ी कुर्बानी है ना, कितना बड़ा त्याग है बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में। माँ का जितना है उतना ही पिता का भी है। इसीलिए प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता करके माना जाता है। और तृतीय गुरु के रूप में प्राइमरी में जब हम पढ़ने जाते हैं ना, तो पढ़ाने वाले शिक्षक जिन्होंने हमें क ख का ज्ञान दिया, ABCD का ज्ञान दिया, वे भी गुरु हैं। कहीं भी मिलेंगे ऐसे प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाने वाले गुरु, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेसिक नॉलेज, प्रारंभिक नॉलेज उन शिक्षकों ने दिया जब हमको लिखना भी नहीं आता था। क क्या है, हमको बोलना कुछ आया होगा परंतु लिखना कुछ आया ही नहीं। प्राइमरी क्लासों में ये सब चीजें सिखाई जाती है। तो प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी में पढ़ाने वाले, कॉलेज में पढ़ाने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, PhD कराने वाले, ये सब एक ही कोटि के गुरु हैं। शिक्षक उनको कहा जाता है, जो शिक्षा देते हैं ना। इंग्लिश में टीचर कहा जाता है ना, जो टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं आपको। इसलिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है ना, टीचर्स डे। भारत में तो द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से शिक्षक दिवस पहले से मनाना शुरू किया। बाद में 90 के दशक में UN ने भी पास कर दिया पूरे वर्ल्ड में शिक्षक दिवस मनाने के लिए। पर पहले शुरुआत भारत ने की, क्योंकि भारत विश्व गुरु है ना, इसलिए गुरु की महिमा सबसे पहले विश्व को भारत ही बताता है।
तो टीचर्स डे में स्कूलों में देखिए बच्चे कैसे गिफ्ट लेकर के आते हैं, गुलदस्ते लेकर के आते हैं, टीचर का सम्मान करते हैं, टीचर को अच्छा खाना खिलाते हैं। तो ये क्या है कि केवल शिक्षक को एक मान्यता देने वाली बात नहीं है, पर उन्होंने पढ़ाने में जो योगदान दिया, पढ़ाने में जो उन्होंने अपना समय दिया, मेहनत दिया। टीचर की सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, आजकल तो फिर भी बढ़ गई सैलरी। कोई जमाना ऐसा था कि टीचर की सैलरी सबसे कम होती थी, फिर भी वो पढ़ाते रहे। तो ऐसे शिक्षक को भी गुरु मानना चाहिए, जिन्होंने हमें भौतिक शिक्षा दी, संसार की शिक्षा दी। उसके बाद तो आप देखिए, आप वकालत करने जाते हैं तो किसी एक को गुरु बनाना ही पड़ता है, सीनियर को। सीनियर के नीचे जूनियर काम करते हैं ना वकालत में, फिर 10 साल तक काम करेंगे तो वो सीनियर हो जाते हैं। फिर आप डॉक्टरी पढ़ करके आते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ करके आते हैं, फिर भी बड़े डॉक्टर के नीचे तो काम करना ही पड़ता है। ऑपरेशन में भी आप देखिए, बड़ा सर्जन के नीचे छोटा सर्जन काम करता है, फिर धीरे धीरे वो भी गुरु बन जाता है। किसी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप जाएं तो गुरु तो चाहिए। तो आप देखिए हर जगह मनुष्य को गुरु की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? आप देखिए कि एक जानवर के बच्चे को पानी में डाल दीजिए तो उसी टाइम तैरना शुरू करता है। वो कुत्ते के बच्चे को डालिए, बिल्ली के बच्चे को डालिए, बंदर के बच्चे को डालिए, स्वाभाविक है, प्राकृतिक ज्ञान है उनको कि पानी में कैसे तैरना चाहिए। उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली। पर मनुष्य का जो बच्चा होता है उसको स्विमिंग के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, नहीं तो बच्चे पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आपको तैरना है पानी में। इतना ही नहीं है, मनुष्य को पग पग में जो भी कार्य सीखता है गुरु की आवश्यकता होती है। पर ये सारे गुरु, भौतिक गुरु, सांसारिक गुरु, संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी उन्नति करने के लिए, अच्छी कोई ना कोई प्राप्ति के लिए ये सब गुरु धारण किए जाते हैं। पर एक गुरु होते हैं सद्गुरु, जो सत्य से जोड़ने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए, परब्रह्म से जोड़ने के लिए हमें ज्ञान देते हैं। उनको सद्गुरु कहा जाता है ना। गुरु तो सभी को कहा जाएगा। कभी कभी तो लोग, आप साहित्यिक जगत में आप जाइए ना, कहीं साहित्य गोष्ठी है, ऐसी जगह आप जाते हैं तो गुरु शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है। गुरु गुरु ऐसा करो, कहीं गुरुजी ऐसा करते रहते हैं। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो ज्ञान दे करके आपके जीवन में परिवर्तन लाता है उसको गुरु कहा जाता है। क्योंकि गुरु की कृपा होती है तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या है कि तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब इत्यादि में पड़े रहते हैं, नशा में पड़े रहते हैं। ऐसे तो हमारे ज्ञानियों ने कहा कि नशा नाश का मूल है, ऐसा कहा है। कोई भी नशा है वो नाश का मूल होता है। परंतु लोगों को उसी में टेस्ट आया, उसी में स्वाद आया। पर कभी अच्छे गुरु की संगत मिल जाए, अच्छे गुरु का प्रवचन सुनने का मौका मिले तो तंबाकू, शराब, सिगरेट, बीड़ी सब छूट जाते हैं। लोग पावन बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, फिर सोचने लगते ही हम कहां थे कहां आ गए। आपने बीतक में सुना है ना कि एक भैरव सेठ करके बड़ा धनाढ्य सेठ था। वो अब्बास बंदरगाह में रहता था। प्राणनाथ जी धर्म प्रचार करते हुए वहां जाकर के पहुंचे तो उस जमाने में देखिए 350 साल पुरानी बात है, तो हुक्का पीता था। तो प्राणनाथ जी के प्रवचन में भी आया तो हुक्का लेकर के आया। सेठ का अभिमान भी था कि ये तो साधु संत है, मैं इन सबको खिला रहा हूँ, भंडारा दे रहा हूँ और सारी मंडली मेरे घर में बैठी हुई है, सारा खर्च मैं कर रहा हूँ। तो उस अभिमान के चलते क्या है
कि प्रवचन में भी आता है तो हुक्का लेकर के आता है। तो प्राणनाथ जी ने फिर उसको अच्छी तरह से समझाया, पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब्बा शराब और सब कई परदारा, चोरी न कब्बा, चोरी झूठ बोलना इनको छुड़ाया। उद्धव का प्राणनाथ जी ने कहा, अरे सेठ, ये जो तमाकू का मजा मौत की सजा भी बोलते हैं ना कोई कोई लोग। आज तमाकू खाने में मजा तो आ रहा है, पर कोई न कोई बीमारी आ जाएगी तो मौत की सजा भी मिलती है ना। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने उसको अच्छी तरह समझाया कि आपने अपने आनंद को तमाकू से जोड़ा। तमाकू में कोई स्वाद नहीं है, स्वाद आपके अंदर ही है, परंतु आपने अंदर के आनंद को तमाकू से जोड़ा, शराब से जोड़ा या मादक पदार्थ से जोड़ा, किसी चीज से जोड़ा। उस आनंद को भक्ति से जोड़ो, उस आनंद को पूजा से जोड़ो, उस आनंद को सत्संग से जोड़ो, उस आनंद को भजन गाने से जोड़ो, उस आनंद को कीर्तन करने से जोड़ो, उस आनंद को प्रार्थना करने से जोड़ो, क्योंकि वो तो अंदर का आनंद है। जहां जोड़ोगे वही आनंद आएगा। देखिए, हम अपने अंदर के आनंद को प्रसाद से जोड़ते हैं ना, तो प्रसाद पाने में हमें कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि अंदर के आनंद को हमने उससे जोड़ रखा है। ऐसे तो चॉकलेट बाजार में कितना ही खरीद करके आप खाइए, वो स्वाद नहीं आएगा जो गुरु के हाथ से प्रसाद के रूप में आप पा करके उसको ग्रहण करते हैं, उसका स्वाद ही निराला होता है। और भी कई मिठाइयां हैं बाजार में बिक रही है, पेड़े हैं, लड्डू है, बाजार में बिकते हैं, उसको खरीद के खाइए, वो स्वाद आपको आता नहीं। जब सत्संग में आकर के, कीर्तन में आकर के गुरुजनों के हाथ से वही पेड़ा पाते हैं, वही लड्डू पाते हैं, तो आपको निराला स्वाद मिलता है, क्योंकि वो प्रसाद बन गया ना, परमात्मा का प्रसाद बन गया। और प्रसाद के साथ आपने अपने अंदर के आनंद को जोड़ लिया। बाजार के मिठाई के साथ अपने अंदर के आनंद को आपने नहीं जोड़ा, इसलिए मिठाई की दुकान की तरफ आप देखते भी नहीं है, पर प्रसाद की ओर आपका ध्यान जाता है। प्रसाद नहीं बटा, प्रसाद नहीं आया, ऐसा करके प्रसाद ज्यादा भी नहीं होता है, फिर भी उसको पाने से हृदय में तृप्ति मिल जाती है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ये क्या है कि अंदर के आनंद को हम प्रसाद से जोड़े, भक्ति से जोड़े, भजन से जोड़े, भाव से जोड़े। प्राणनाथ जी ने ये बात बताई तो सेठ को बात समझ आ गई। फिर प्राणनाथ जी ने कहा कि ये नशा जो है ना, ये क्या है कि आपको उत्थान नहीं करेगा, पतन करेगा। तो सेठ को ऐसा जोश आया कि हुक्का वहीं फोड़ डाला उसने। वितक में ऐसा प्रसंग आता है, क्योंकि कोई भी नशा छोड़ने के लिए हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। कोई आदमी ऐसा कहेगा तो छूटेगा ही नहीं कभी, पर एक साथ छोड़ दिया जाए तो फिर वही अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ये काम कौन करता है? गुरु ही कर सकते हैं। गुरु जब शिक्षा देंगे, गुरु जब प्रवचन सुनाएंगे, गुरु जब परिवर्तन लाने के लिए चाहेंगे, तो व्यक्ति के जीवन में समूल परिवर्तन आता है, बड़ा भारी परिवर्तन आता है। तो आप देखिए कि जो धर्म शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं, जिनको सदगुरु कहा जाता है, प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में कहा, रे तुम खोज रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करता हार। कहते हैं आप जीवन में खोजी करो, क्योंकि अच्छे गुरु खोजी करने से ही मिलते हैं। ऐसे तो गुरु बहुत मिलते हैं, आजकल तो टीवी में, मोबाइल में भी कितने गुरु मिल जाते हैं ना। गुरु ढूंढने जाना ही नहीं पड़ता है, अपना ही मोबाइल खोलो तो कोई ना कोई गुरु प्रवचन करता हुआ आपको मिल ही जाएगा। पर सतगुरु को ढूंढने के लिए, जो सच्चे सदगुरु होते हैं ना, उनको ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं आपको जाना होगा, कहीं ना कहीं आपको पहुंचना होगा, कहीं ना कहीं आपको समर्पित भी बनना होगा। तो प्राणनाथ जी ने कहा, खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। आपको खोजी करनी होगी। खोजत खोजत आप ढूंढते रहेंगे, पता लगाते रहेंगे, तो सतगुरु पाइए। एक दिन सच्चे सदगुरु मिलेंगे। जब सदगुरु मिलेंगे तो करतार परमात्मा भी मिल जाएंगे। एक स्टेप, सदगुरु मिलना पहला स्टेप है और परमात्मा मिलना दूसरा स्टेप है। तो वो सदगुरु मिले तो आप सोचिए कि मुझे परमात्मा भी मिल गए, क्योंकि सदगुरु के बाद तो परमात्मा ही तो होते हैं।
उन्हीं का स्थान है। और सदगुरु संसार में आते हैं तो परमात्मा का प्रतिनिधि बन करके आते हैं, इसलिए प्रतिनिधि मिल गए तो स्वामी भी मिल जाएंगे, मालिक भी मिल जाएंगे, इसलिए संदेह की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से मनुष्य को गुरु के माध्यम से परमात्मा तक जाने के लिए मौका मिल जाता है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हम बीच में गुरु को क्यों डालें, हम सीधे ही परमात्मा को माने, सीधे ही परमात्मा को माने, ऐसा भी सोचते हैं ना। उसके लिए हम उदाहरण देते हैं कि कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हम ब्राह्मण को बुला करके अच्छी तरह से विवाह का ये कार्यक्रम हम क्यों रखें, सीधा ही कोर्ट मैरिज कर लें। कोर्ट मैरिज करने से किसी को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, बस लड़के पक्ष के दो जने चले जाएंगे ना, तो क्या है कि वकील सब काम करा देता है, कोर्ट मैरिज करा देता है। तो बीच में किसी ब्राह्मण को लाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर जो संस्कार, जो आनंद, जो परंपरा और जो धार्मिक विधियां विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण को बुला करके मंत्रोच्चारण करके विधि विधान के साथ जो विवाह का कार्यक्रम होता है ना, उसका आनंद निराला होता है, वो कोर्ट मैरिज में नहीं मिलता है। तो ऐसे ही आप देखिए कि आपने सीधे ही परमात्मा से संबंध साधा, इससे अच्छा है कि गुरु के माध्यम से, गुरु को बीच में ला करके संबंध परमात्मा से जोड़ने से एक वैधानिक संबंध, विधि विधान का संबंध होता है। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास चले जाओ। तो अर्जुन ने कहा, क्यों हम चले जाएं, आप ही तो भगवान हैं, आप ही सर्वस्व हैं। जब जिसके सामने कृष्ण है तो उसको गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। तो कृष्ण ने कहा, फिर भी जाओ, मैं भी गया, मैं स्वयं भगवान, परंतु सांदीपनि के आश्रम में जाकर के 64 दिन तक मैंने भी विद्या सीखी, क्योंकि गुरु से कुछ चीज प्राप्त करना वो एक निराला अनुभव होता है, इसीलिए तुमको जाना ही होगा अर्जुन। तद विद्धि, गुरु को पहले पहचानो, तन विद्धि। फिर कहते हैं कि तो नीचे बैठ सकते, आगे आ जाएंगे, कुर्सियां कम। अच्छा, कुर्सियां कुछ कम है, तो जो लोग स्वस्थ हैं नीचे बैठ सकते हैं, आप लोग आगे आए, नीचे बैठे, क्योंकि जिनको घुटन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे आप लोग, आज थोड़ी भीड़ ज्यादा रहेगी तो आप लोग आगे आकर के बैठे, माताएं भी जो बैठ सकते हैं बैठे, और भाई लोग भी जो बैठ सकते हैं बैठे, ताकि आने वाले अन्य सुंदर साथ जो थोड़े जमीन में नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए स्थान मिल सके। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ स्वामी मंदिर या निर्माण करने के लिए 6 साल पहले आप लोगों ने भूमि ली थी, 6 साल पहले जमीन ली, पर बीच में ये कोरोना आने के कारण कुछ काम आगे नहीं बढ़ा, पर अब काम शुरू हो गया है और वहां पूरे अंडरग्राउंड से सब पिलर उठ करके ऊपर ढलाई डालने की तैयारी हो रखी है। तो आप सबका सहयोग से यह काम आगे बढ़ रहा है और निरंतर आप लोग सहयोग करेंगे तो पूरा मंदिर बन करके तैयार होगा और भव्य उद्घाटन भी होगा, और अपने आंखों से हम देख सकें कि हमारा मंदिर बन करके तैयार हुआ, राज्य का दरबार बन गया है। और केवल मंदिर नहीं बन रहा है, वहां पर 30 कमरे भी बन रहे हैं, वहां पर हॉल भी बन रहे हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम करना है तो भी वो किया जा सकता है, और मंदिर हॉल भी बन रहा है जहाँ पूजा की जा सकती है। ये सारा नक्शा भी मैंने देखा, सारी तैयारी देखी। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज तो आप सबके साथ हैं, उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है, पर आप लोग भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे देखने को मिला। तो हमारे प्रधान जी श्री आपके समक्ष 2 शब्द रख रहे हैं। सदगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की प्रणाम।